So in the first 4 lectures, we had performed all sort of theorems and examples. Yeah. And now also we performed question number 1 to 4. Now by today's class onwards, we'll be starting question number 5 onwards. And I am hoping कि हम आज एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे. ओके चलिए बच्चों ध्यान से जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए. शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. इस सवाल को करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडियोलॉजी लेके आनी पड़ेगी. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. ओके तो मतलब हमें बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल का मतलब उसकी कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, बट जो हमें गिवन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज गिवन है. पहली चीज कि डायगोनल्स इक्वल हैं. फॉर एग्जांपल ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या बोला गया है, डायगोनल्स इक्वल हैं. पहली बात. दे बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब इस तरह से OA इक्वल टू OC एंड थर्ड पॉइंट आपको मिल गया OB इक्वल टू OD, या इसको सेकंड पॉइंट रहने देते हैं. और तीसरा आपको बोला गया बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. इसका मतलब यहां पे जितने भी एंगल हैं ये 90 डिग्री है. और ये प्रॉपर्टी है किसकी, आपको प्रॉपर्टीज में प्रूफ भी कराया था. ये प्रॉपर्टी है जिस डब्बे में ये तीनों चीजें साबित हो जाएं उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर बोलते हैं. तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री हैं. मैं अलग अलग ऑप्शंस बताता हूं आपको. पहली ऑप्शन आपकी इस तरह से बनेगी कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को आप प्रूव कर दो पैरेललोग्राम. उसके बाद एक एंगल आप प्रूव कर दो 90 डिग्री का. फिर आप और क्या प्रूव कर दो, ध्यान से सुनना जरा बच्चों, इन दोनों को बोलते हैं एडजेसेंट साइड. और तीसरी चीज प्रूव कर दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल. दूसरी ऑप्शन है स्क्वायर बनाने के लिए क्वाड्रिलेटरल को आप पहले ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करो, फिर ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करो. मेरे लिए ये काम आसान है स्क्वायर प्रूव करना, कि पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं कि ये डब्बा पैरेललोग्राम है, हाँ है ना. फिर हम प्रूव कर देते हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है, और तीसरे नंबर पे हम प्रूव कर देंगे कि इसका वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. क्योंकि वन पेयर से कैसे बात बनेगी, सोचने वाली बात ये है. देखो अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये दोनों मान लो 8-8 सेंटीमीटर हो जाएंगे. अगर ये दोनों 8-8 सेंटीमीटर हैं और ये है क्या, बाय द वे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, इसको पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. तो देखो सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना. तो बाय दिस वे वी विल बी ट्राइंग आवर क्वेश्चन. ओके लेट अस सी. Show that diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. तो हमने क्या करा, ABCD एक बॉक्स बना लिया और उसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज गिवन है मैंने सारी मार्क कर दी. तो आप गिवन और टू प्रूफ लिखिए. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल गिवन में, और हमें क्या गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD. एंगल AOD 90 डिग्री है, डन. AC इक्वल टू BD क्योंकि डायगोनल इक्वल है. और हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है. फिर आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्लीज इतना नोट करिए. हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्व करने का टारगेट क्या है. मैं स्क्वायर सॉल्व करने के लिए एक ही टारगेट बनाता हूं कि पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, फिर रोम्बस प्रूव कर दो, फिर रेक्टेंगल प्रूव कर दो. पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं इसको, हाँ या ना बच्चों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल एज ऑफ नाउ. तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी लेंगे, आप वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू CD. AB इक्वल टू CD CPCT से आ जाएगी. और फिर हम AD इक्वल टू BC कर सकते हैं सिमिलर रूल से, है ना. सिमिलरली वी कैन प्रूव AD इक्वल टू BC. तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इस बात को मान रहे हो बच्चों.
तो इन ट्राइंगल एओबी, अब रूल कौन सा लगेगा? देखो डायगोनल्स का रूल दे रखा है और तो हमें कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड, ऊपर भी साइड एंगल साइड रूल लगेगा। तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी वी राइट ओ ए इक्वल टू ओ सी, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी एंड ओबी इक्वल टू ओडी। या तो SAS रूल से देयरफॉर ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। कॉन्ग्रुएंसी की कॉरेस्पॉन्डेंस मैच करके लिखना बच्चों, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सारा सवाल रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, तो therefore we can write AB equal to CD according to the diagram by CPCT, and similarly we can say AD equal to BC, opposite sides are equal, therefore ABCD is a parallelogram। अब आप सोच रहे होगे सर हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है, पैरेललोग्राम क्यों प्रूव कर रहे हो? तो स्क्वायर का मतलब स्क्वायर में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो तीनों प्रूव करनी पड़ेंगी हमें। चलिए नोट करिए इतना। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन हमने कर लिया, हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब दूसरा हमें काम क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने रेड सर्कल में ये जो ओवल से बना रखे हैं, पैरेललोग्राम हो चुका है, अब हमें रोम्बस की तरफ चलना है। पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाने के लिए क्या करना होता है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप बिल्कुल नए हो इसलिए आपको थोड़ा सा मैं ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। पैरेललोग्राम को हमें बनाना है अब रोम्बस। तो देखो अगर ये पैरेललोग्राम है फॉर एग्जांपल, तो पैरेललोग्राम की अगर ये दो साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दो, इट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि पैरेललोग्राम की अपनी साइड भी तो इक्वल होती है ना। अगर ये दोनों अगर आप 5 इक्वल प्रूव कर देते हो, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, तो आप नोटिस करो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ऑटोमेटिकली चारों इक्वल हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें, लाइक फॉर, यहां पे लिखने की कोशिश करें फॉर प्रूविंग पैरेललोग्राम आ रोम्बस, ठीक है जी। तो प्रूव ओनली वन पेयर ऑफ adjacent sides equal, that will be more than enough। ओके, इसमें एक शॉर्टकट भी मार सकते हैं, मैं साथ साथ आपको बताता हूं। अगर हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव किए बिना सीधा ही रोम्बस प्रूव कर दें, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, ये येलो वाले पार्ट से मैं क्या प्रूव करूंगा? AD इक्वल टू CD, कौन से दो ट्राइंगल से? इन दोनों ट्राइंगल से। और सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? DC इक्वल टू BC, similarly we can write DC equal to BC, similarly we can write BC equal to AB। इससे क्या पता चलता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, और अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो देन द बॉक्स इज अ रोम्बस। इफ ऑल फोर साइड्स इक्वल देन द बॉक्स इज अ रोम्बस। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर भी तो हो सकता है, बट स्क्वायर के लिए एंगल भी 90 डिग्री होने चाहिए। तो अभी एंगल नहीं आए हमारे पास, तो आप चाहें तो फर्स्ट पार्ट को मिस करके यहां पे चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दो, ये कर दी हमने, तो सीधा ही इसको रोम्बस बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्ट हम मिस कर सकते हैं। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं सवाल को, प्रूफ ही यहां से लिख लेते हैं। तो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है, टेक्निकली मुझे प्रूव करना है AD को CD के इक्वल। तो कौन से दो ट्राइंगल लेने चाहिए? एक तो ट्राइंगल AOD लिया जाएगा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया जाएगा? ट्राइंगल COD बच्चों, AOD एंड COD। तो रूल कौन सा लगेगा? OA इक्वल टू OC हमें गिवन है, OA इक्वल टू OC हमें गिवन है, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है। हर्षा बता सकते हो 5 इक्वल टू 6 क्यों है? सर नहीं, गिवन में जाओ, गिवन में सर कॉपी उठाओ, गिवन में जाओ।
क्या क्या गिवन है? सर AOD 90 है। हाँ, तो दो एओडी का मतलब सारी 90 हो गई ना फिर। हाँ जी सर। तो ईच 90 आएगा। 5 इक्वल टू 6 क्यों है? ईच 90 डिग्री। देखो 90 90 डिग्री डिग्री। बना भी तो रखा है डायग्राम में मैंने। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो रूल कौन सा लगेगा? साइड, एंगल एंड साइड। तो इससे हमारे पास आएगा एंगल एओडी इक्वल टू ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी बाय यूजिंग एसएस रूल। तो देयरफॉर वी कैन राइट एडी इक्वल टू सीडी बाय सीपीसीटी। Similarly, we can say CD equal to BC and BC equal to AB. चारों साइड्स आ गई इक्वल, therefore ABCD is a rhombus. ठीक है, ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम हम स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। ट्राई करिए इसको। चलिए बच्चों, अब हमने रोम्बस प्रूव कर दिया है, ऑल साइड्स इक्वल कर दी हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है? एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो रोम्बस बेसिकली होता क्या है? टेढ़ा स्क्वायर। टेढ़ा स्क्वायर, अगर रोम्बस का एक एंगल अगर आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हो तो वो टेढ़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, टिल्टेड से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, इट मीन हमें कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना चाहिए? कोई भी एंगल ले लो, हम एंगल ए ले लेते हैं। इफ आई प्रूव एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, रोम्बस का एक एंगल 90 है तो वो स्क्वायर होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री कैसे आएगा? आप देखो एंगल ए और एंगल बी दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है बच्चों? एंगल ए और एंगल बी का कॉम्बिनेशन है, ये है एडजेसेंट एंगल्स, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो जाएं तो ईच विल बी 90। तो आपको ये देखना है कि एंगल ए और एंगल बी कौन कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो एंगल ए कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल ए बी डी। एंड एंगल होल एंगल बी किसका पार्ट है? ट्राइंगल बी ए सी। तो ये बड़े ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ए बी कॉमन है, हाँ या ना बच्चों? एडी इक्वल टू बीसी, क्योंकि आपने अभी रोम्बस बोला ना, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एडी इक्वल टू बीसी आ गया, और डायगोनल्स हमें इक्वल दे रखी हैं। गिवन को साथ साथ पढ़ते रहना बच्चों, इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू। तो AC इक्वल टू BD दे रखा है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, बट दोनों का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर एंगल A कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। So therefore we say since one angle of rhombus ABCD is 90 degree, therefore we say ABCD is a square। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. ABCD is a parallelogram, yeah, and we are given that diagonal AC of parallelogram bisects angle A. सिर्फ एक एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। वैसे बाय द वे आपको बता दूं, रोम्बस की जब मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज में मैंने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, जो बुक्स में नहीं लिखी होती, कि रोम्बस की जो डायगोनल होती है ये ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये ABCD एक रोम्बस है तो इसकी जो डायगोनल है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करेगी, और जो BD डायगोनल है इट विल बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, और टेक्निकली हमें यही चीजें गिवन है और हमें इसका उल्टा प्रूव करके दिखाना है। तो ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, AC बाइसेक्ट्स एंगल A। मैंने यहां पे देखिए इक्वल का सिंबल बना रखा है एंगल 1 और एंगल 2 पे, और मुझे प्रूव क्या करना है? एंगल C इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो मुझे प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4।
तो 3 को 4 के इक्वल प्रूव करना है। इसके 2-3 मेथड हैं क्वेश्चन को करने के, मैं सबसे इजी मेथड से क्वेश्चन कराता हूं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है, यहां पे हम लिख लेते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे होगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। हमें अच्छी तरह पता है कि पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाती है। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ये देखिए मैंने यहां पे मेंशन करा हुआ है। साइमल्टेनियसली एंगल 2 किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 एंगल 3 के। ये भी क्या प्रॉपर्टी लगेगी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसके लिए हमें पैरेलल लाइंस एंड ऑल दैट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसी काम चल जाता है, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो एंगल 1 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंड मोर ओवर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। खुद सोचो, अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें, अगर 130 डिग्री है तो 2 कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री। और ऑल्टरनेट एंगल की वजह से अगर 130 है तो 4 कितना होगा फिर? 30 और अगर 230 है तो 3 कितना होगा? 30 इसका मतलब 3 इक्वल टू 4 नहीं आ गया फिर? दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। तो 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, एंड 1 इक्वल टू 2 है। तो इससे हमें बाय दीज 3 इंफॉर्मेशंस वी कैन कंक्लूड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1 2 3 यूजिंग 1 तो 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3 एंड 1 इक्वल टू 2। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। each other. बच्चों कोई समस्या? No. No, sir. No. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज डन। इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। ओके, तो जब भी आपको ना देखो ये इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखी होती है, जैसे इट बाइसेक्ट्स एंगल सी, आप इसको क्या करो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। तो मैंने देखो इसको क्या लिख लिया, इंटरप्रेट क्या किया मैंने, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे सोच के करोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है सेकंड पार्ट में बच्चों? एबीसीडी इज अ रोम्बस। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके साथ डिस्कस करा था कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम है तो आपको सारी साइड्स इक्वल करने की जरूरत नहीं होती। पैरेललोग्राम में बस एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दो, इट विल बी कंसीडर्ड एज रोम्बस। सिर्फ एक पेयर बहुत होता है पैरेललोग्राम में। बट अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में तो आपको सारी साइड्स ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि दो साइड इक्वल करने से बात नहीं बनेगी। आपका ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, लाइक ये देखो, है ना। अगर ये दो साइड्स हम क्वाड्रिलेटरल में इक्वल करेंगे तो हम उसको रोम्बस नहीं बोल सकते। बट अगर ये दो साइड हम पैरेललोग्राम में इक्वल करेंगे तो रोम्बस बोल सकते हैं। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, डायग्राम में बता सकते हो? एडी इक्वल टू सीडी करना है। तो रोम्बस का टारगेट हम लिख लेते हैं यहां पे। अब एडी इक्वल टू सीडी कैसे करेंगे, देखो कितना मजेदार है, ध्यान से देखना। हेलो बच्चों, एडी इक्वल टू सीडी, एडी इक्वल टू सीडी आपको दिख रही है? किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं लग रहा आपको? यस सर, ट्रायंगल एडी। ACD. अगर एसीडी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाए तो बात बन जाएगी? सर वो तो प्रूव कर Yes, sir. 1 इक्वल टू 3 नहीं प्रूव करा ना बच्चे, यस सर. हमने तो ये प्रूव करा है कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। देखो, आप क्वेश्चन की इंटेंसिटी को समझो कि कितना इजी क्वेश्चन है। रोम्बस प्रूव करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें गिवन है तो हमने ये टारगेट बनाया है कि भैया हम सिर्फ एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करेंगे। एडी इक्वल टू सीडी प्रूव करना है, तो एडी और सीडी दोनों मिलके तो एक ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव कर दूं, मेरी बात बन जाएगी, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो देखो फिर जरा जादू करते हैं यहाँ पे। जादू, जादू कैसे होगा? हमारा टारगेट क्या है अब? एडी इक्वल टू सीडी। इसका मतलब हमारा टारगेट अब चेंज हो गया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 में। देखो एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों? 2. 2 के गिवन है ना हमें, एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए। 2 किसके इक्वल है? Angle 3. 3. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो इन दोनों से क्या पता चलता है? एंगल 1 Angle इक्वल टू 1 एंगल equals to 3. दैट्स इट, डन हो गया। बहुत डरते हैं बच्चे इस चैप्टर से यार, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। सीरियसली बड़े नहीं है, बट थोड़ी सी आपको सेल्फ अटेम्प्ट की जरूरत है। तो ये मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, मेथड मैंने आपको बता दिया। कॉपी करना चाहते हैं कॉपी करें, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं खुद से करें, दैट विद अ बेटर आइडिया। तो यहां पे हमने क्या करा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसकी रीजनिंग हमने ब्रैकेट में दे दी, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डायग्राम से मैच करके लिखना प्लीज। बट हमारा टारगेट तो क्लियर था, हमें AD इक्वल टू CD चाहिए थी, उसके लिए आई टारगेटेड एंगल 1 एंड एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया बच्चों। अगर 1 इक्वल टू 3 है तो ट्राइंगल ADC में AD इक्वल टू CD होगी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो सिंस ABCD is a rhombus, parallelogram, and one pair of adjacent side equal, therefore ABCD is a rhombus. चलिए नोट करिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। हाँ जी, यस सर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 मिलता जुलता क्वेश्चन है। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Okay. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि रोम्बस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इसकी जो डायगोनल होती है रोम्बस की, दे बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ABCD हमें रोम्बस गिवन है तो हमारा काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रोम्बस की ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो टेक्निकली इसको एज ए थ्योरम भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट ABCD इज a rhombus, show that in rhombus ABCD diagonal bisect opposite angles। ठीक है, तो हमें यहां पे प्रूव क्या करना है, एंगल A एंड एंगल C बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो एंगल A को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 इक्वल टू 3, 1 एंड 3 सॉरी, एंड एंगल C को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंगल 2 एंड एंगल 4। तो मुझे यहां पे टारगेट क्या चाहिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव करना है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो 1 इक्वल टू 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वल टू 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें रोम्बस दे रखा है बच्चों। अगर रोम्बस दे रखा है इसका मतलब सारी साइड्स रोम्बस की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर आप बाकी प्रॉपर्टीज डायग्राम के ऊपर मार्क नहीं करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। तो कोशिश करो सारी प्रॉपर्टीज डायग्राम के ऊपर मार्क कर लो, जितनी आपको आती हैं, जितनी आपको याद है। अब सुनो यारा, मुझे 1 इक्वल टू 3 प्रूव करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था बच्चों, इसमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट करना है। सोचो, हमें 1 इक्वल टू 3 प्रूव करना है। 1 इक्वल टू 3 प्रूव करने का मतलब क्या है, अगर AD इक्वल टू CD है, ट्राइंगल में चलते हैं, इफ AD इज इक्वल टू CD, देन व्हाट वी कैन हैव, वी कैन हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल, if AD equal to CD, angle 1 equal to angle angle 2। और क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लग सकती होती हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 1 इक्वल टू 2 क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, और 2 इक्वल टू 3 क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 2, तो थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इससे 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नोटिस कर लो, इन ट्राइंगल ADC सोल्यूशन पे आते हैं। AD इक्वल टू CD, इसका रीजन क्या है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, सारी साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, 1 इक्वल टू 2 आ चुका है। अब 2 फर्दर 3 के इक्वल है, ठीक है जी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बस इन दोनों स्टेटमेंट से हमारी बात बन जाएगी।
मानते हो बात को बच्चों? नोट करिए शाबाश। नाउ 1 = 3 आई हैड प्रूव्ड, 2 = 4 आप खुद से ट्राई करिए बाय यूजिंग द सेम मेथड। ट्राइंगल कौन सा लोगे अब? आप जो मर्जी ले लो, सेम ट्राइंगल लेना है सेम ले लो, नीचे वाला लेना नीचे वाला ले लो। चलिए ठीक है, तो डायग्राम को कर लेते हैं कॉपी। नीचे वाले ट्राइंगल में चले गए, एंगल 3 = एंगल 4 आ जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, एंगल 3 = एंगल 4, एंड वी कैन से एंगल 3 = 4 आ चुका है, 3 इक्वल है 2 के, 3 = 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, तो 3 = 4 एंड 3 = 2, देयरफॉर वी कैन से एंगल 2 = एंगल 4। अगर 2 = एंगल 4 आ जाता है, इसका मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। दूसरा पार्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, वो हम सिमिलरली से लिख देंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बच्चों, अब देखिए ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के साथ मिलता जुलता है। ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A and angle C। ये हमें गिवन है, तो मैंने क्या करा, ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है, ओके, रेक्टेंगल बना लिया, एंड डायगोनल AC डायगोनल बनाई, इट बाइसेक्ट्स एंगल A साइमल्टेनियसली एंगल C। तो मैंने मैथमेटिकली क्या लिख लिया इसको, एंगल 1 = एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 = एंगल 4 गिवन है, ओके। तो मुझे प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब बताओ रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर ये अपने को रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का मतलब ये टेक्निकली है तो बिल्कुल सीधी डायग्राम। हमें करना क्या है, सिर्फ ये बड़ी साइड को इस छोटी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करना, रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने का मतलब ये होता है कि आप एडजेसेंट साइड के पेयर को इक्वल प्रूव कर दें, इट विल बी कंसीडर्ड एज स्क्वायर। एडजेसेंट साइड का पेयर का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि AD = CD, कि सर अगर AD = CD हो जाए तो हम ABCD को रेक्टेंगल है, इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। मैं क्या, हाँ ऐसे बोलना चाहिए, AD = CD चाहिए, ओके। सर AD = CD तो ट्राइंगल में है, कौन से ट्राइंगल में? सर ट्राइंगल ADC में। अच्छा, तो AD = CD कैसे होगा? सर अगर हम 1 = एंगल 3 प्रूव कर दें, तो अगर एंगल 1 = एंगल 3 हो जाए, बच्चों समझ आ रही है ना बात की, 1 = 3, इफ वी आर हैविंग 1 = 3, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, और एंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, उससे आ जाएगा AD = CD। अच्छा सर 1 = 3 तो मुझे प्रूव करना आता है, कैसे? 1 किसके इक्वल है? 2 के। 2 किसके इक्वल है? 3 के। 1 किसके इक्वल है? 2 के। क्यों? AC बाइसेक्ट्स एंगल A। 2 किसके इक्वल है? 3 के, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसका मतलब 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। अगर 1 3 के इक्वल है, 1 = 3, देन वी कैन से AD = CD, sides opposite to equal angles are equal। तो ये बनेगी बात, चलिए नोट करिए इतना। तो टू प्रूव अ रेक्टेंगल टू अ स्क्वायर, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। तो डायग्राम में हमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि एंगल 1 = एंगल 2 गिवन है, क्योंकि 1 = 2 गिवन है, क्योंकि AC बाइसेक्ट्स एंगल A, और 2 = 3 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। दिस इंप्लाइज एंगल 1 = एंगल 3। तो एंगल 1 = एंगल 3 प्रूव होता है, तो एंगल 1 = एंगल 3 प्रूव होने से हमें पता चलता है बच्चों कि AD = CD। तो 1 = 3 इन ट्राइंगल ADC, AD = CD, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
तो सिंस ABCD is a rectangle and AD equal to CD, therefore we can consider ABCD is a square. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहां पे प्रूव होता है। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर बन चुका है ABCD। हमें स्क्वायर में ये प्रूव करना है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो क्योंकि ये स्क्वायर बन चुका है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ओके, तो इसका मतलब AD इक्वल टू AB है। If AD equal to AB, if AD equal to AB, then triangle ABD is an isosceles triangle. Yes or no बच्चों? Triangle ABD is an isosceles triangle. तो AB equal to AD, therefore we can say angle 5 equal to angle 7. Angles opposite to equal sides are equal. तो 5 equal to 7 आएगा बच्चों। अब by the way ये बताओ 7 किसके इक्वल है? 7 किसके इक्वल है बच्चे? चलो आप लोग एंगल 6 के। 5 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 6, इससे क्या पता चलता है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। जैसे 5 इक्वल टू 6 है, सिमिलरली एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। तो BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो वही आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो प्रॉपर्टीज के साथ हमने 6th, 7th, 8th तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मन में बैठाने की कोशिश करेंगे, तो ये सवाल आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। चलिए ट्राई करिए, शाबाश। ओके, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत खतरनाक लगता है, बट अगर ढंग से सॉल्व करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की ट्रेजेडी ये है कि एग्जाम में आपको सिर्फ 5th पार्ट आता है प्रूव करने के लिए। एग्जाम में कौन सा पार्ट आता है? सिर्फ और सिर्फ 5th पार्ट। तो अगर 5th पार्ट आता है तो आप 5th पार्ट को ही पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। 5th पार्ट चाहता है कि APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करो, और गिवन क्या है कि जो बड़ा बॉक्स है ABCD एक पैरेललोग्राम है इटसेल्फ। तो अंडरस्टूड, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बड़े में तो अप्लाई हो ही सकती है ना। हमें प्रूव क्या करना है? ये जो इंटरनल बॉक्स है, इंटरनल बॉक्स को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब देखिए, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे हैं। तो आप ये सोचिए कि पैरेललोग्राम प्रूव करना किसी क्वाड्रिलेटरल को बहुत ईजी है। क्या प्रूव करना होता है आपको? आपको प्रूव करना होता है कि ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल प्रूव कर दें। क्या प्रूव कर दें? किसी बॉक्स की अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। तो APCQ को ध्यान से देखिए। अगर इसकी AQ इक्वल टू CP हो जाए, क्या हो जाए? AQ इक्वल टू CP एंड CQ इक्वल टू AP हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये नोटिस करना है कि AQ एंड CP है कहां पे? दो अलग अलग चीजें इक्वल कैसे होंगी? इफ दे लाई इन सम ट्राइंगल, इफ दे लाई इन सम ट्राइंगल। तो AQ कौन से ट्राइंगल है मैं बच्चों? ABQ में। AQ कौन से ट्राइंगल में है? ABQ में। और CP कौन से ट्राइंगल में है? CPD में। CPD। तो ये ऑपोजिट ट्राइंगल्स हैं, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट कर दें तो वी कैन हैव AQ इक्वल टू PC। अगर आप ऑपोजिट नीचे से ऊपर वर्टिकल ऑपोजिट ट्राइंगल देखेंगे, BQC एंड APD, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो वी कैन अचीव AP इक्वल टू CQ। तो कहने का मतलब जो सारा क्वेश्चन का दारोमदार खड़ा है वो ऑपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पे खड़ा है। तो ऑर्डर वाइज देख लो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। APD एंड CQB ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों? आप गेस कर पाओगे? सबसे पहले हमें मिलेगा AD इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी बच्चों। और दूसरा अपने को क्या मिलने वाला है? यहां पे इसको लिखते हैं एंगल 5। आप ये बताइए, DP इक्वल टू BQ हमें दे रखी है, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूं यहां पे। DP इक्वल टू BQ हमें गिवन है, तो DP इक्वल टू BQ दूसरी चीज आ गई। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं,
तो एंगल 5 किसके इक्वल आएगा बच्चों? एंगल 2 के। तो कौन सा रूल लगेगा, कोई बता सकता है? वन इक्वल टू एंगल 2, बी क्यू इक्वल टू, मैं यहां पे अलग अलग तरीके से मार्क कर देता हूं, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो ठीक है जी, ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, एडी इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू 2 है ऑल्टरनेट इंडियन एंगल, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और डायगोनल के इधर उधर जो एंगल होते हैं उनको ऑल्टरनेट बोला जाता है। और मोरओवर ऊपर वाले ट्राइंगल की डीपी किसके इक्वल है? नीचे वाले ट्राइंगल की बीक्यू के इक्वल है, दैट इज गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल एपीडी congruent to triangle CQB by using side angle side rule। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है? AP इक्वल टू CQ। इससे हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा, AP इक्वल टू CQ। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? AQB कॉन्ग्रेंट टू CPD। AQB कहां पे है बच्चों? ये लेफ्ट और राइट वाले ऑपोजिट ट्राइंगल्स। कौन से? लेफ्ट एंड राइट वाले ऑपोजिट ट्राइंगल्स। तो इनमें क्या क्या इक्वल आएगा वो भी मार्क कर लेते हैं। हमारे पास आएगा ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एंड हमने लिखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ये एंगल आया एंगल 3 और ऊपर वाले इस छोटे एंगल को माना जाएगा एंगल 4। 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स आ जाएंगे और डीपी इक्वल टू बी क्यू फिर से आ जाएगी। समझ आ रही बच्चों? ए बी इक्वल टू सी डी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट, एंड बी क्यू इक्वल टू पी डी, दैट इज गिवन, क्लियरली गिवन। देखो मैंने ऑरेंज कलर में मार्क कर रखा है। तो अगर इस डायग्राम को यहां से मैं कॉपी करने की कोशिश करूं, यहां पे लेके आऊं, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखो, चलिए इसका सेकंड पार्ट नोट करिए। थर्ड पार्ट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। और फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ए क्यू इक्वल टू सीपी। तो वो सीपी सीटी से ए क्यू इक्वल टू सीपी आ जाएगा, क्योंकि एपी इक्वल टू सी क्यू हम पहले प्रूव कर चुके हैं ऊपर, है ना। सेकंड पार्ट में ए क्यू इक्वल टू सीपी हमने अप्रूव कर दिया है। तो ये वाले बॉक्स के ए क्यू इक्वल टू सीपी हो चुका है एंड क्यूसी इक्वल टू एपी हो चुका है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये येलो वाला बॉक्स क्या बन गया हमारा? पैरेललोग्राम। चलिए गुड, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 10 says ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Diagram is given in the question. अब देखो, जब भी आपको ये बड़ी डायगोनल BD दिख जाए या AC दिख जाए तो आपको अल्टरनेट एंगल्स का आइडिया आपके भेजे में आना चाहिए साथ ही, कि अल्टरनेट एंगल लग सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे देखो BD डायगोनल बनी हुई है ना, इसका मतलब मैं 1 इक्वल टू 2 अगर चाहूं तो ले सकता हूं। ओके ठीक है जी। अब हमें करना क्या है? ABCD पैरेललोग्राम, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर का मतलब AP यहां पे 90 डिग्री बना रही है और CQ BD के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। ओके, एंड प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। APD मतलब ये वाला बड़ा ट्राइंगल नीचे वाला, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल।
ये सुनो, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो कैसे होंगे बच्चों, सोचो जरा। क्योंकि बड़ा बॉक्स पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा अपने को क्या मिल गया, ये एंगल कितना होगा 90, और ये एंगल भी कितना दे रखा है 90, तो दूसरी चीज आ गई 90 90। और तीसरी चीज आपको क्या मिली, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर साइड एंगल साइड रूल से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल सीक्यूडी, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल सीक्यूडी ईच 90 डिग्री। डायग्राम के साथ साथ मैच कर लीजिएगा बच्चों। ए बी पी का एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लिया हमने, और साइड हमें क्या मिली, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी, क्योंकि आपको पहले जो पैरेललोग्राम दे रखा है ना, आपको इसको यूज करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बिना सवाल नहीं होगा सॉल्व। ओके, तो ए बी इक्वल टू सी डी आ गई, तो एंगल साइड रूल से ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी, and AP equal to CQ by using CPCT। करना है APB equal to CQD, क्योंकि ईच 90 डिग्री गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 डायग्राम में देख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल साइड। एंगल साइड पता है ना बच्चों कब लगती है, एंगल साइड कब यूज करते हैं, जब दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड हमारे पास ट्राइंगल में पता हो। तो देखो दो एंगल हैं और नॉन इंक्लूडेड साइड है। अगर इसको थोड़ा सा ढंग से हाईलाइट करें, ये देखो एंगल साइड रूल लगता है, एपी इक्वल टू सी क्यू आ जाएगा बाय यूजिंग सीपी सीटी।